आप सब मीडिया के जो हजरात दोस्त आए हुए हैं, उनको बुलाने का मकसद ये है कि जो इस टाइम हमारी इंडस्ट्री जो है मटन डीलर्स जम्मू कश्मीर में जिस बहरान और जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, इससे पहले भी हम आपको रूबरू हुए थे और उस बारे में हमने आप लोगों को भी आगाह किया था और सरकार तक भी बात पहुँचाई थी। लेकिन पिछले 5-6 महीने से हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और सरकार की तरफ से आश्वासन के बावजूद भी कोई हमने इकदाम नहीं उठाया गया आज तक। आप लोग भी जानते हो कि हम बार बार आपके ज़रिए आला हुकूमत तक भी ये बात पहुंचाते हैं कि हमारे साथ आउटसाइड स्टेट खासकर पंजाब में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे ट्रकर्स को जो नॉर्दर्न स्टेट से हमारा स्टॉक दरामद करते हैं कश्मीर के लिए। यह आपको पता होगा कि पंजाब में हमारी गाड़ी को रोका जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। एक तो उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है और दूसरा उनके साथ हर ट्रक 10,000 से लेकर 15,000 रुपये वसूला किया जाता है। जबकि ये पूरी जो सिचुएशन है हमने अपनी सरकार के नोटिस में लाया हुआ है और इस बारे में हम निचले से लेकर ऊपर तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक भी हमने राब्ते किए हुए मिले भी हैं। कंसर्न मिनिस्टर से मिले, कंसर्न जो एडवाइज़र साहब हैं उनसे मिले, डायरेक्टर साहब से मिले, जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब उनसे मिले। सब ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि ये हो जाएगा ठीक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब चूँकि 2-3 बार सरकार ने ये भी बोला था कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे आपके साथ हाई लेवल की, वो पंजाब सरकार से बात करेगी आप लोग के साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है, लेकिन आज तक कहा गया, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी डेलीगेशन नहीं गई है। अब चूँकि रिसेंटली एक और मीटिंग हमारी हुई कुछ दिन पहले, उसमें भी यही कहा गया कि इस महीने के लास्ट डेट पे हम एक डेलीगेशन भेजेंगे, लेकिन उसका भी अभी इंतजार है, होगा नहीं होगा। पिछली बार तरह भी उन्होंने बोला था कि हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे पंजाब में जो आपके साथ जाते हैं और उसको रोकने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब आज हमने जो मतलब ये उजलत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि वो इसमें वजह यह है कि कल यहाँ पे पंजाब के सीएम आए थे। हो सकता है उनका कोई ज़ाती विजिट हो या उनका कोई पर्सनल विजिट हो, लेकिन उस बारे में हमारे सरकार के आला अहदेदार चीफ मिनिस्टर लेकर कंसर्न मिनिस्टर और दूसरे भी जितने भी एडवाइजर साहब हैं वो उनसे मिले हैं। हमने कल उनको कन्वे भी किया था, हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी कन्वे किया था, कंसर्न मिनिस्टर ऑफिस को भी कन्वे था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, आप इनसे मिल रहे हैं, आपका जो इतना बड़ा इश्यू है कि यहाँ जो हज़ारों लोग इस काम से वाबस्ता है वो पिछले 6 महीने से मुसीबत में मुब्तला है, पंजाब में जो इनके साथ ज़ाब्ते हो रहे, आप इस सिलसिले में बात करें ताकि पंजाब गवर्नमेंट आश्वासन दे आप लोगों को और इस जो वहाँ पे जो हॉलिगनिज्म हो रहा है हमारे साथ, इसको रोका जाए। अब जबकि हमने उनके साथ बात भी की थी, उन्होंने हमें यकीन दहानी भी करा थी हम सरकार उस पंजाब को सीएम के साथ इस बारे में बात भी करेंगे, लेकिन अभी तक हमें किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारी जो अहदेदार ने जो हुकूमत है उन्होंने बात की है, अगर की है तो उसके उन्होंने क्या बोला उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम क्योंकि दिन ब दिन वहाँ पे हमारे साथ ज़ाब्ते बढ़ी जा रही हैं। अब हालात यहाँ तक पहुँचे कि जो बाहर की मंडी में हमारे जो लोग बैठे हुए, खासकर आज हमारे दिल्ली से आए हुए हैं आदिल मतलब मीर हैं, ये दिल्ली जो हमारे वहाँ पे सप्लाई करते हैं चिनार वेलफेयर एसोसिएशन, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हमारे तारिक साहब है फलोदी मंडी से भी ये सप्लाई है, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है ये भी आए हैं वहाँ से, और 1-2 बंदे और भी है अम्बाला मंडी वो भी आ रहे हैं। तो इन्होंने कल हमें एक मीटिंग बुलाई थी कि जनाब अब हमारे हद से बाहर जा रहा है कि हम यहाँ पे सप्लाई को बरकरार रखना मुश्किल है, क्योंकि ये जो इस टाइम माल आ रहा है नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। जितना हम नुकसान उठाएंगे तो उससे जाहिर सी बात है कि हमारी बिजली जो है वो सफ़र करेगी। अब हालात यहाँ तक पहुँचे कि अब हम शट डाउन की तरफ जा रहे हैं। अब सरकार ने चूँकि यकीन दहानी करवाई हमें कि मतलब 26-27 तारीख को एक डेलीगेशन जाएगी, अभी तो हम इस उम्मीद पे कायम है कि शायद वो डेलीगेशन जाए। अगर वो डेलीगेशन गए, हमारा मसला हल हुआ तो ठीक है, फिर सुमोती उसी तरीके से काम चलेगा जिस तरह चल रहा था। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो 26-27 के बाद पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी हमारे मंडियाँ जहाँ से हम सप्लाई लाते वो सारी मंडियाँ शट डाउन हो जाएगी और यहाँ पे सप्लाई मुतासर हो सकती है। और उसमें 2 चीज़ें होंगी, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी और उससे दूसरी बात ये कि रेट हाई हो जाएगी। अगर ये 2 चीज़ें होगी तो उसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार पे होगी। अगर यहाँ आज 700 रुपये गोश्त बिक रहा है, कल जाके 800 या 750 बिकेगा, उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को भी याद है, आप लोगों ने एक सवाल किया था जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग दिस इशू, कि आपने बोला था कि शायद मटन डीलर्स ये चाहते हैं कि इसका बहाना बना के रेट को हाइक देने की मतलब कोशिश में है। हमने उस टाइम ये कहा था कि ना हम इसके हक में है और ना हमें होने देंगे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हम इसको लड़ाई को लड़ते हुए, लेकिन आज तक हमने ये साबित कर देखा है कि कोई रेट हमने हाइक नहीं होने दी। हम उसी रेट पे गोश्त भेजे जो रेट आज से 6 महीने पहले थी या 1 साल पहले थी। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो रहे। हो सकता है कि अगर सरकार कुछ दिनों में इस मसले को हल नहीं करेगी तो शायद ये रेट भी बढ़ेगी और यहाँ पे सप्लाई भी मुतासिर होगी।
सर क्या ये बता सकते हैं जो लोग हैरेस कर रहे हैं ये कौन लोग हैं वहाँ पर, क्या? देखिए, ये जो लोग हैं ये वहाँ पे एक कानून है कैटल फेयर एक्ट, उनको टेंडर दिया जाता है, टेंडर के नाम पे वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनको वहाँ के मंडियों से जो पंजाब भर में सेल हो रहे हैं, विद इन द पंजाब जितना भी कैटल फेयर का सेल होगा उनको उन सेल पॉइंट पे जाके उनसे कैटल फेयर टैक्स वसूल करना है। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, हमारे गाड़ी नॉर्दर्न स्टेट से आ रही है, सिर्फ हम पंजाब में ट्रांजिट करते हैं और ट्रांजिट के नाम पे वो हमें गाड़ियों को रोक लेते हैं, सीधा कहते हैं पैसे दे दोगे तो गाड़ी छोड़ देंगे, नहीं दे दोगे तो हम गाड़ी नहीं छोड़ देंगे। पुलिस से लेकर बिल्कुल बहुत से डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ मिले हुए हैं और हो सकता है कि इसमें ब्राइब वाइब का भी उनका आपस में कुछ मामला हो, उसके पास मतलब वो हम रुसुक से नहीं कह सकते, लेकिन हालात वाक़ से ये साबित होता है कि मिली भगत से हो रहा है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी मिली हुई है, वहाँ के अहदेदार भी मिले और वहाँ के ठेकेदार भी मिले हुए, क्योंकि उनके लिए सोने की मुर्गी है जो अंडे दे रहे रोजाना 5 से 10 लाख रुपये हमसे वसूल कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आप